सुलेमान ने नीति वचन का आरंभ जब किया था तो एक इमोरल वुमेन के बारे में बताया था, एक चरित्रहीन स्त्री के बारे में बताया था। और उस चरित्रहीन स्त्री को सुलेमान पूरे नीति वचन में लेकर के चला। लेकिन अब जब ये नीति वचन का अंत कर रहा है तो यहां पर एक चरित्रहीन स्त्री नहीं, लेकिन एक भली स्त्री के बारे में वो बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चरित्रहीन स्त्रियां ही पाई जाती हैं, लेकिन अब वो थीम को चेंज कर रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है, एक ऐसी बात बता रहा है सुलेमान कि यदि उसको महिलाएं समझ जाएं, लड़कियां समझ जाएं, तो मसीही परिवारों की कायाकल्प हो सकती है। क्या बता रहा है यहां पे 10वें वचन में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। अब भली पत्नी का मतलब क्या है? तारगुम योनासन नाम की जो कमेंट्री है यहूदियों की, वो इस वचन के ऊपर कमेंट करके बताती है कि भली पत्नी का मतलब होता है प्रॉपर वाइफ। प्रॉपर वाइफ, एक बिल्कुल प्रॉपर वाइफ कौन पा सकता है? अब कौन पा सकता है, इसका मतलब है कि वो बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है कि सब्जी मंडी में मिल रही है, थोक में मिल रही है, बहुत रेयर है, बहुत कम मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। तो भली पत्नी कौन पा सकता है? अब राशि इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं। राशि कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी स्त्री कहीं पाई नहीं जाती है, लेकिन इसका मतलब यह है, मेरी इस बात को कहते हैं, ये पाई तो जाती है लेकिन ये बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत कम लोगों को। इसलिए इसको कौन पा सकता है? कुछ लोगों को ही मिलती है। और यहां पे लिखा है कि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। पर्ल्स जो होते हैं, उन पर्ल्स से भी ज्यादा उसका मूल्य है। अब मैत्सुदोस यहां पर कहते हैं कि यहां पर जो भी बोला जा रहा है सब प्रतीकात्मक शब्दावली में बोला जा रहा है। दूसरी ओर मैलबीम नाम के यहूदी ज्ञानी अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि जब एक पर्ल को इंसान खोजता है तो पर्ल जो है वो उसको समुद्र किनारे पड़ा हुआ या जमीन के ऊपर पड़ा हुआ, कांटों में पड़ा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन पर्ल को खोजने के लिए समुद्र की गहराइयों तक जाना पड़ता है। जमीन, सूखी जमीन छोड़ करके समुद्र की गहराई के अंदर डुबकी लगा करके और उस पर्ल को वहां से निकाल करके लाना पड़ता है। उसी प्रकार से भली पत्नी कौन पा सकता है? वो पा सकता है जो उसी प्रकार से अपनी पत्नी की खोज करिए। नहीं कि सुंदर है तो बस वहीं पर ही ढेर हो गया, फ्यूज उड़ गए। ये नहीं है बहुत पैसे वाली है तो फिर सारी कैलकुलेशन दिमाग में आ गई, जीरो लगते चले गए, इतने 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 कि इतने का मैं बड़ा स्वामी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि उसकी ढोंगी आत्मिकता को देख करके लट्टू हो गया कि ये तो पवित्र आत्मा पाई हुई है, और घर जब लेकर के गया शादी करके तो पता चला कि दूसरा आत्मा पाई हुई है। समझ गए? कई सारे लोग इसी प्रकार से आज धोखा देने में माहिर हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा जब कोई व्यक्ति विवाह करे तो पत्नी की खोज उसी प्रकार से करे जैसे कि कोई व्यक्ति समुद्र की गहराइयों में पर्ल की खोज करके उसको निकाल करके लाता है। उसी को भली पत्नी जो है वो मिलती है। अब आगे क्या लिखा है? उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। पति के मन में विश्वास होना एक बहुत बड़ी बात है कि मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी जो है वो मुझको धोखा नहीं देगी। सबसे पहली बात, मेरी पत्नी मुझको कभी भी धोखा नहीं देगी। यह विश्वास अगर किसी पत्नी के पति के मन में है तो वो उस पत्नी ने पुण्य कमा लिया कि मेरी पत्नी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर आगे लिखा है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। जिस पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति विश्वास है। अब ये भली पत्नी के लिए यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि जब भली पत्नी घर में आती है तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आती है,
बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर के आती, इतनी ब्लेसिंग्स को लेकर के आती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया था, इतना आशीषित किया था, लेकिन उस आशीषों का मूल कारण जो था वो सारा थी, क्योंकि सारा की वजह से ही वो सारी आशीषें परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रदान करी थी। दूसरी ओर ये अच्छी पत्नी जो है, उसके पति के मन में तो उसके प्रति विश्वास है ही, ये बहुत सारी आशीषें लेकर के आती है, गुड फॉर्च्यून लेकर के आती है, लेकिन ये भली पत्नी जो होती है ये अपने पति को कभी भी परमेश्वर के वचन की स्टडी करने से नहीं रोकती है। और यहूदी ज्ञानी इस बात को कहते हैं, बाइबल के जमाने में ऐसा हुआ करता था। हम देखते हैं कि पौलुस भी तरसुस के अंदर रहता था, लेकिन तरसुस से वो यरूशलेम के अंदर वचन का अध्ययन करने आया था। तो काफी दूर से परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने वो यरूशलेम आया हुआ था, कितने सालों तक वहां पे रहा था। तो उसी प्रकार से जो भली पत्नियां हुआ करती थी बाइबल के जमाने में, वो कई कई सालों के लिए अपने पति को वचन का अध्ययन करने के लिए रब्बियों के स्कूल के अंदर भेज दिया करती थी। और पति के मन के अंदर विश्वास होता था कि इतने सालों तक मेरी पत्नी मुझसे अलग रहेगी तो भी ये कोई गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि ये सारी आशीषें लेकर के आई है। और क्योंकि वो अपने पति को परमिट करती है परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, इसलिए परमेश्वर और भी ज्यादा ब्लेसिंग उस घर के ऊपर उसकी वजह से प्रदान कर देता है। अब आज क्या होता है, कई सारे पास्टर्स की जो वाइफ होती हैं वो उनको परमेश्वर की सेवा करने ही नहीं देती हैं, परेशान करती हैं कि सारा टाइम बस क्या चर्च का काम ही करता रहेगा, कभी हमारी भी सेवा कर दिया कर। समझ रहे ना बात को? तो भली पत्नी कौन है? जो परमेश्वर की सेवा करने से अपने पति को ना रोके, परमेश्वर का वचन सीखने से अपने पति को ना रोके। कई सारी ऐसी पत्नियां होती हैं, जब उनके पति वचन का अध्ययन करते हैं तो पत्नियों के अंदर दूसरी आत्मा एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, नई फ्रीक्वेंसी लग जाती है, वो कुड़कुड़ 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 करती हैं ताकि वो सीख ही नहीं पाए। तो वो भली पत्नी की कैटेगरी में फिर सुलेमान के हिसाब से तो नहीं आती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। मैत्सुदोस नाम के यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि यदि किसी स्त्री का पति उससे अच्छा व्यवहार करता है तो बदले में उसकी पत्नी भी उससे अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन अगर किसी भली पत्नी का पति उससे बुरा व्यवहार करता है तो भी ये भली पत्नी जो है उससे अच्छा ही व्यवहार करती है। ये भली पत्नी की पहचान होती है, पहचान होती है। साथ ही अपने जीवन के सारे दिनों में, इसका मतलब है चाहे अमीरी में, चाहे गरीबी में, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापे में, लेकिन हमेशा वो एक सा व्यवहार करती है। ऐसा नहीं है कि पति के पास बहुत पैसा है तब तो वो अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन पति जब निर्धन हो गया तो उसके बाद उसको धुतकार रही है। ऐसा नहीं, अपने जीवन के सारे दिनों के अंदर वो एक समान उसके साथ व्यवहार करती है। अब यहां पे लिखा है 13वें वचन में, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपनी हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। बाइबल के जमाने में मैत्सुदोस इस बात को कहते हैं अपनी कमेंट्री में कि बाइबल के जमाने में महिलाएं जो हुआ करती थी घर की, वो चरखा चलाया करती थी, ऊन और सन के लिए स्पिनिंग किया करती थी, लेकिन वो रॉ मटेरियल ढूंढने नहीं निकलती थी। रॉ मटेरियल उनको परिवार के लोग ला करके घर में ही दिया करते थे, लेकिन यहां पर ये रॉ मटेरियल भी ढूंढ ढूंढ करके ला रही है और काम भी कर रही है। यानी मैत्सुदोस कहते हैं कि ये भली पत्नी जो होती है वो काम चोरी नहीं करती है। आज होता है ना, घर के अंदर सारा काम सास ही करे और बहू कुछ ना करे, या सारा काम बहू करे और फिर पति की आकर ये जैसे पति ऑफिस से आया तो भर दी उसमें चाबी। वो कहानी घर घर की जो है वो तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से, जो बहनें बैठी हुई हैं वो तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हैं कि पति के अंदर चाबी कैसे भरी
जाती है, सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, ननद के खिलाफ, अलग अलग प्राणी जो परिवार में होते हैं उनके खिलाफ कैसे चाबी भरी जाती है वो तो आप लोग जानते हैं। मैक्सुदोस जो है वो अपनी कमेंट्री में इस बात को भी कहते हैं कि कोई भी उस भली स्त्री को फोर्स नहीं करता है घर का काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो सारा काम घर का करती है और खुशी खुशी करती है, काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करती है। जैसा कि आज हमको हर घर में, हर परिवार के अंदर ये कहानी जो है वो दोहराई जाती हुई बार बार दिखाई देती है कि घर में काम को लेकर के वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 7 तक हो चुकी है। ये बात जो है परिवार, अलग अलग परिवारों में ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है 14वें वचन में, वे व्यापार के जहाजों के सामान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। अब यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात सुलेमान ने लिखी है। अलशिख नाम के जो एक महान यहूदी ज्ञानी है वो अपनी कमेंट्री में इस वचन के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं यहां पर ये सामान जो सुलेमान ने शब्द का इस्तेमाल किया है, ये सामान जो है वो वास्तव में उस भली स्त्री के मेरिट्स हैं, उसके अच्छे काम हैं ये सामान जो है। और यहां पे जिस जहाज के बारे में बोला गया है वो जहाज जो है वो उसकी आत्मा है, यानी कि हर रात को, प्रति रात्रि, एवरी नाइट उसकी आत्मा जो है वो इन सारे भले कामों को स्वर्ग लेकर के जाती है और वहां से जब उसकी आत्मा लौटती है तो पूरे परिवार के लिए परमेश्वर से आशीषें लेकर के आती है। तो अलशिक इस प्रकार से बताते हैं कि इस स्त्री की आत्मा इसके भले कामों के साथ जब मिल जाती है तो वो परमेश्वर की आशीषें प्रति रात्रि पूरे परिवार के लिए, अपने पति के लिए, खुद के लिए लेकर के आती है। दूसरी ओर कई सारे यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को कहते हैं कि क्योंकि इस भली पत्नी ने अपने पति को बहुत दूर वचन का अध्ययन करने के लिए, तोरा स्टडी करने के लिए भेजा होता है, इस वजह से, क्योंकि इसने वचन को महत्वपूर्ण स्थान दिया होता है, इस वजह से परमेश्वर की ब्लेसिंग प्रति रात्रि इसको और इसके परिवार को प्राप्त होती है। इसके इस भले काम के कारण, इसका यह भला काम क्या है कि इसने अपने पति को इतनी दूर कई वर्षों के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए जब भेजा है तो उसकी वजह से इसको आशीषें भी मिलती है। 15वें वचन में क्या लिखा है, वे रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। ये रात ही को उठ बैठती है, यानी कि यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि ये रात को बैठ करके, ऐसा नहीं है कि अब पति तो है नहीं, सासू माँ को लगा दिया ठिकाने कि चुपचाप बुढ़िया अंदर पड़ी रहे, बाहर मत निकलना, ठीक है, और आराम से पलंग के ऊपर लेट करके हाथ में रिमोट, एसी चला करके पैर पे पैर रख करके बैठी हुई है और सीरियल देख रही है कि सास भी कभी बहू थी। ऐसा नहीं, लेकिन वो रात ही को उठ बैठती है का कहने का मतलब क्या है, सुलेमान जो बता रहा है उसको यहूदी ज्ञानी बताते हैं कि वो रात को बैठ करके, पूरे दिन उसने घर का काम किया, बाकी का सारा काम किया, अच्छे काम भी करे, काम चोरी भी नहीं करी, थक भी गई, इंसान है आखिरकार, लेकिन रात को बैठ करके ये तोरा स्टडी करती है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती है। और रात को उठ बैठती है, रात को बैठ करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती है। रब्बी खिया नाम के एक और बड़े फेमस रब्बी हुए यहूदी इतिहास के, उन्होंने अपनी कमेंट्री के अंदर इस बात को, इस वचन के विषय में बताया है कि जो लोग रात को बैठ करके परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पूरे दिन भर के थके हुए हैं, लेकिन रात को बैठ करके जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर की शेकीना जो है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो उनके साथ उस समय होता है। तो ये रब्बी खिया ने अपनी कमेंट्री के अंदर लिखा है। और साथ ही साथ यहां पे लिखा है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। दासियों का मतलब जो है, यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे हाथ है, पैर है, जुबान है, आंख है, कान है,
इनको यहां पर दासी कहा गया है, यानी वो अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग जो फंक्शंस हैं, उनको अलग अलग धर्म के काम सौंप देती है। कैसे सौंप देती है? उसको याद आता है तोरा स्टडी करते हुए, परमेश्वर के वचन की स्टडी करते हुए उसको याद आता है कि उसको पैसों की जरूरत है, तो वो अपने हाथ को ये काम सौंप देती है कि कल सुबह इतने पैसे उसको देने हैं। उसको अपनी आंख को काम सौंप देती है कि वहां पर जाकर उसको देखना है कि उसका हाल कैसा है। इसी प्रकार से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को वो अलग अलग काम सौंप देती है, अपने दासियों को अलग अलग धर्म के काम सौंप देती है। उसी समय जब वो अध्ययन कर रही है, पवित्र आत्मा सब उसके ऊपर रिवील करता चला जा रहा है। उसके बाद वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से, कौन से परिश्रम के फल से? आत्मिक परिश्रम के फल से आशीषें मिलती हैं। क्योंकि बाइबल के जमाने में स्त्रियां नौकरी नहीं किया करती थी जो उसको परिश्रम का फल, उसकी सैलरी मिले। तो यहां पर ये आत्मिक परिश्रम का जो फल है, इसने अपने पति को भेजा हुआ है, रात को तोरा स्टडी करती है, काम चोरी नहीं करती है, बहुत अच्छी स्त्री है, दूसरों की मदद भी करती है। तो वो उस परिश्रम का फल इसको ऐसा मिलता है कि ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो ये अपने पति को बोलती है कि वो खेत अच्छा है, उसको मोल ले लो। तो पति जाकर के वो खेत मोल ले लेता है, और यहाँ पे दाख की बारी भी लगा देता है पति, और इस प्रकार से इनका बिजनेस भी चलने लग जाता है, यानी कि प्रमोशन हो रहा है। आज क्या हो रहा है, कई सारे स्पिरिचुअल लोग जो हैं उनका डिमोशन होता हुआ हमको दिखाई देता है। लेकिन बाइबल के अंदर अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपका हमेशा प्रमोशन ही प्रमोशन होगा, आपको आशीषें ही आशीषें आपको मिलेंगी। अब ये 17वां वचन भी बहुतों के लिए कड़वा होने वाला है। वे अपनी कट्टी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। अपनी कमर को कसती है वो, और कैसे कसती है? जिस प्रकार से जब वो 3 स्वर्गदूत इब्राहिम से मिलने के लिए आए थे, तो सारा जो थी वो तो मालकिन थी, बॉस थी, इतने दास और दासियां उसके नीचे थे। लेकिन इब्राहिम ने एक ऑर्डर सारा को दिया कि तुरंत खाना पका। तो सारा ने अपनी दासियों को नहीं बुलाया, अपने नौकरों को नहीं बुलाया, सारा खुद उठी और सारा ने अपने हाथों से स्वर्गदूतों के लिए खाना बनाया था। काम चोरी नहीं करती है। पति ने जब बोल दिया, चाहे कितनी थकी हुई हो, क्योंकि दिन का समय था जब स्वर्गदूत आए थे, दिन का अंदर आराम कर रही होगी, दोपहर का आराम ले रही होगी, लेकिन तुरंत उठ के खड़ी हुई, तुरंत उसने काम किया। तो यहां पे लिखा है, वे अपनी कट्टी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। तुरंत हर काम करने को वो तैयार हो जाती है। ये भली पत्नी की पहचान होती है। अब आगे क्या लिखा है? वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। कौन सा व्यापार? यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं सुपर नेचुरल बिजनेस करती है। सुपर नेचुरल, आत्मिक बिजनेस कर रही है, आत्मिक व्यापार कर रही है। परमेश्वर के लिए अपने पति को उसने दे दिया, उसके बाद वो खुद तोरा अध्ययन कर रही है, भले काम कर रही है, गरीबों को संभाल रही है, हमेशा तैयार रहती है, कभी अपने पति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है। तो ये सुपर नेचुरल बिजनेस करती है। और सुपर नेचुरल बिजनेस जो करती है, यहां पे लिखा है, वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। मैंने जो परमेश्वर के काम को, उसके वचन को प्रायोरिटी दी, तो ये बहुत फायदेमंद व्यापार है, क्योंकि इससे तो आशीषें मिलती हैं। ये परख लेती है इस बात को, फिर और वही काम करती है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। कैसे नहीं बुझता? यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जो सेजेस प्रशंसा करते हैं ऐसी स्त्री की जो अपनी रात की नींद को सैक्रिफाइस करती है। क्यों सैक्रिफाइस करती है? कि उसका पति रात को बैठ करके जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा है, तो वो रात को उठ करके अपने पति को चाय बना करके देती है, कॉफी बना करके देती है, अपने पति को देखती रहती है कि परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते समय इसको रात को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए क्योंकि उसने पहले ही परख करके इस बात को जान लिया है कि यह व्यापार जो है, सुपरनैचुरल बिजनेस जो है,
वो बहुत फायदे का सौदा है। जितना मेरा पति परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेगा उतना ही ज्यादा आशीषें मुझको और मेरे परिवार को मिलेंगी, इसलिए वो अपनी रात की नींद को भी सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटती है। उसके बाद वे अटेनन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है, यानी कि जो उसके प्रतिदिन के घर के काम है, ऐसा नहीं है कि आत्मिक कार्यों में ही लगी हुई है और घर के कामों को छोड़ दिया, लेकिन उसकी घर की जो ड्यूटीज हैं उनको भी वो पूरा करती है और अपने आत्मिक ड्यूटीज को भी वो पूरी तरह से निभाती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। देखिए वही बात जो ऊपर लिखी हुई है कि अपनी दासियों को अलग अलग काम सौंपती है। दीन जो है उसके लिए इंग्लिश में पुअर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो मांगने से शर्माता है उसको भी वो देती है, अपने आप अपनी मर्जी से देती है। वो देख लेती है कि इसको जरूरत है लेकिन ये मांग नहीं पा रहा है, तो वो उसकी मदद करती है। और यहां पे लिखा है दरिद्र को भी संभालती है, जो बहुत ही ज्यादा नीडी है, जिसकी दशा खराब हो रखी है, जो लेने से शर्माएगा भी नहीं, उसकी भी वो मदद करती है। तो इस प्रकार के धर्म के काम भी वो करती है। वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। हिम का मतलब यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं मृत्यु, क्योंकि जैसे बर्फ होती है उसी प्रकार से मरने के बाद इंसान का शरीर होता है, ठंडा हो जाता है, अकड़ जाता है, तो वो मृत्यु से भी नहीं डरती अपने घराने के लिए, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। लाल कपड़े से यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाल कपड़ों का मतलब है वो सबके सब उसके घर के लोग खतना कराए हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने लहू की वाचा को परमेश्वर के साथ बांधा हुआ होता है। और लहू की वाचा को परमेश्वर के साथ जब बांधा हुआ होता है तो वहां पर उसको मृत्यु से डर नहीं लगता है कि मेरे परिवार में इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि लहू की वाचा बंधी हुई है। और उसी प्रकार से हम मसीही लोग जो हैं, हमने भी यीशु मसीह के लहू के साथ एक लहू की वाचा को हमने बांधा हुआ है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसके 14वें वचन को आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेमने के लहू में अपने वस्त्र धो लेते हैं। यानी हमने अपने वस्त्रों को जब मेमने के लहू में धोया हुआ है तो हमने लाल कपड़े पहने हुए हैं, और जब लाल कपड़े पहने हुए हैं तो हमको मृत्यु का कोई भी भय नहीं है, जैसा कि सुलेमान ने यहां पर बताया है। वे तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। यहां पर जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये सब चीजें जो बताई गई हैं कि तकिए बना लेती है, वस्त्र सूक्ष्म सन के होते हैं, बैंजनी रंग के होते हैं, ये सब उसके भले कामों को, उसके अच्छे चरित्र को दिखाते हैं। जैसा कि नए नियम के अंदर भी पौलुस ने कहा कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, लेकिन तुम्हारा अंदर का जो मनुष्यत्व है वो निकल करके बाहर आए, अपने अंदर के अच्छे कामों से अपने आप को संवारो। वही बात सुलेमान ने यहां पर बताई है। उसके बाद जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। इसका पति सभा में ऊंचे स्थानों पर क्यों बैठ रहा है? इसलिए बैठ रहा है क्योंकि इसने अपने पति को वचन के अंदर बहुत शिक्षा लेने के लिए दूर देश भेजा था। अब इसका पति वहां से डिग्री लेकर के जब वापस लौटा तो सभा के अंदर उसका सम्मान हो रहा है कि इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े ये ज्ञाता जो हैं वो हमारे गांव, हमारे नगर के अंदर रहते हैं। तो इसमें उस पति का भी सम्मान हो रहा है और इस पत्नी का भी सम्मान हो रहा है, क्योंकि पत्नी ने अपनी इच्छा से भेजा, पति स्टडी करके आया, अब पति का सम्मान हो रहा है। लेकिन पीछे पत्नी ही है जिसने उसको जाने को परमिट किया था। वे सन के वस्त्र बनाकर बेचती है। अब ये थोड़ा बिजनेस भी करती है। सन के वस्त्र धार्मिकता के काम भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर यहूदी ज्ञानी कहते हैं ये बिजनेस भी करती है, छोटा मोटा बिजनेस भी करती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। कमरबंद, व्यापारी को कमरबंद, यानी जो मर्चेंट्स पुराने जमाने में इजराइल में आया करते थे, क्योंकि इजराइल क्रॉस रूट था।
आपको एशिया में जाना है, आपको अफ्रीका में जाना है, आपको यूरोप में जाना है, तो आपको इजराइल पार करना ही पड़ेगा। तो सारे मर्चेंट्स जो होते थे, व्यापारी जो होते थे, वो इजराइल आया ही करते थे। तो यहां पर ये व्यापारी को कमर बंद देती है, यानी उसको ज्यादा डिस्काउंट दे करके अपने सामान को बेचती है और इस प्रकार से ये मुनाफा कमाती है। वे बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती और आने वाले काल पर हंसती है। बल और प्रताप का पहरावा का मतलब है कि उसके अच्छे चरित्र की ब्यूटी और उसकी फिजिकल डिजायर्स को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, उसको यहां पर बल और प्रताप का पहरावा कहा गया है। वो आने वाले काल पर हंसती है, यानी कि वो जीवन में आने वाली जो मृत्यु होती है उस पर भी हंसती है। उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने बिल्कुल सही काम अपने जीवन में किया है। यदि मैं आज भी मर जाऊं तो भी मुझको परमेश्वर के पास स्वर्ग में ही जगह मिलेगी, और पीछे मेरे बच्चे जो हैं उनको भी परमेश्वर संभालेगा, मेरे पति को भी परमेश्वर संभालेगा। तो आगे आने वाले दिनों के विषय में भय नहीं खाती है, वो उनके ऊपर हंसती है, क्योंकि उसने अपना सब काम प्रॉपर किया होता है। उसके बाद वह बुद्धि की बात बोलती है, यानी परमेश्वर के वचनों को बोलती है, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। उसके वचन जो वो बोलती है वो समझने वाले होते हैं। यहूदी ज्ञानियों की यह शिक्षा रही है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञाता यदि कोई ऑर्डिनरी बात भी बोल रहा है तो भी उस ऑर्डिनरी बात को भी बहुत ध्यान से सुनो। यानी कि खाना खा रहे हैं बैठ करके, और परमेश्वर के वचन का ज्ञाता खाना खाते हुए कोई कैजुअल बात भी यदि बोल दे तो उस बात को भी पकड़ लो, उस बात को भी सोचो कि वचन के ज्ञाता ने वो बात क्यों बोली, क्योंकि हर बात में जो वचन का ज्ञाता होता है उसकी हर बात में कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात छिपी हुई होती है। फिर आगे लिखा है, वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। अपने बच्चों को भी रिब्यूक करती है अगर वो गलत चाल चल रहे होते हैं। मेहनत करती है, आत्मिक परिश्रम भी करती है, भौतिक परिश्रम भी करती है, और बिना मेहनत के वो अपनी रोटी नहीं खाती है। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। उसके काम ही ऐसे हैं, इसीलिए तो वो भली पत्नी है, इसलिए उसको सभी ब्लेस करते हैं, सभी उसको धन्य कहते हैं। अब 29 वर्ष में लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। क्यों है? बहुत सी स्त्रियां अच्छे अच्छे काम करती हैं, जितने अच्छे काम ये कर रही है उससे भी अच्छे काम करती है, लेकिन उन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ये है। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया है। इसने अपने पति को परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से नहीं रोका, खुद भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती है, अपने बच्चों को भी परमेश्वर का वचन सिखाती है, और क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देती है, इसलिए ये दूसरी स्त्रियों से श्रेष्ठ अपने आप बन जाती है। और आगे लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं शोभा जो है वो झूठी है, यानी जीरो। सुंदरता व्यर्थ है, यानी जीरो। लेकिन वैल्यू किस चीज की है? परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर का भय जो है उसकी वैल्यू है, और परमेश्वर का भय जो है वो आता है इंसान के जीवन में नंबर 1 पे। और यहूदी ज्ञानी क्या कहते हैं कि शोभा जीरो है, सुंदरता जीरो है, और जब इन दोनों जीरो के सामने एक नंबर लग जाता है परमेश्वर के भय का, तो वो शोभा और वो सुंदरता जो जीरो है वो 100 बन जाती है। यानी अगर कोई स्त्री में शोभा है, उसमें सुंदरता है, और साथ ही साथ वो परमेश्वर का भय मानती है, तो फिर वो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा हो जाता है। सोने पर सुहागा उस समय हो जाता है। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हर जगह पर उसकी प्रशंसा होगी। यहूदी ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? एक यहूदी ज्ञानी एक नगर के अंदर गए और उनको पता चला कि वहां पे सारे यहूदी लोग रहते हैं,
और यह बताया गया कि वहां पर सारे यहूदी जो हैं वो गरीब हैं। तो वो यहूदी ज्ञानी जो थे उन्होंने इस बात को कहा कि इस नगर के अंदर जितने भी यहूदी पुरुष हैं वो अपनी पत्नी का आदर नहीं करते हैं, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इसीलिए इस नगर के सारे यहूदी जो हैं वो गरीब हैं। क्योंकि ये यहूदी ज्ञानियों की शिक्षा रही है नीति वचन 31 अध्याय के आधार पर कि जब एक पुरुष अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करता है, उसको ऑनर देता है, तो परमेश्वर बदले में उस पुरुष को ब्लेस करता है, ब्लेसिंग देता है। और जहां पर आदर देना नहीं होगा वहां पर ब्लेसिंग पाना भी नहीं होगा। और इसीलिए पतरस भी इस बात को कहता है। पतरस खुद एक यहूदी था और ये चीजें उनको सिखाई जाती हैं बचपन से यहूदी लोगों को, इसलिए पतरस ने लिखा अपनी अपनी पत्नियों का आदर करो, निर्बल पात्र जान करके उनका आदर करो। तो यही सारी बातें सुलेमान ने नीति वचन के इस कंक्लूडिंग चैप्टर के अंदर हमको बताई है। वो एक बुरी स्त्री के साथ नीति वचन की शुरुआत करता है, लेकिन एक भली स्त्री के साथ वो नीति वचन का अंत करता है कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने बुराई जो है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाती। तो भली पत्नी कौन पा सकता है? वो पा सकता है जो भली पत्नी ढूंढने की इच्छा को रखे और वैसा ही परिश्रम करे, वो किसी प्रकार के लालच के अंदर ना आने